गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कलका के भाग 1 पढ़ाने जा रहा हूं। आपको मैंने सच्चाई की जीत चैप्टर 11 कुछ पढ़ाया था। सच्चाई की जीत यानी सही की जीत, सत्य की राह पर चलने वाले की जीत। सत्य कुछ समय के लिए विचलित हो सकता है, लेकिन जीत सच्चाई की है। जिस तरह से आपने सच्चाई की जीत इस पाठ का कुछ अंश पढ़े होंगे। मैंने भी बताया था, एक बहुत गरीब किसान था। वो अपनी बेटी के साथ झोपड़ी में रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी। इतनी कम जमीन थी कि उसमें अपना और अपने बेटी का भरण पोषण यानी वह भोजन भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता था। इससे वह पिता काफी दुखी था। एक दिन वह अपनी समस्या लेकर राजा के पास गया। राजा बहुत ही दयालु था। राजा उसकी दुख को समझकर उसे अपने हिस्सा का कुछ जमीन दे दिया। कहा, जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन इस पर उगने वाली फसल तुम्हारा होगा। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर आगे एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। एक दिन उसी खेत में जिस राजा ने उस जमीन को दिया था, उसी जमीन पर एक दिन वह जुताई करने लगा। तभी उसका हाथ किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान गरीब जरूर था, लेकिन ईमानदार था। और ईमानदारी अमीर और गरीबी से पहचाना नहीं जाता, इंसान के कर्म से पहचाना जाता है। हमारी जैसी कर्म होगी वैसा ही फल मिलेगा। उस किसान बहुत गरीब था। मैंने पहले ही बताया, वह इतना गरीब था कि ठीक ढंग से भोजन भी नहीं कर पाता था। लेकिन जब वह जमीन पर खेत हल चला रहा था, हल से खेत जुताई कर रहा था, उसका हल कठोर वस्तु से टकरा गया। देखा कि सोने की एक ओखली उसको मिला। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमें इसे राजा को लौटा देना चाहिए। लेकिन देखिए विद्यार्थी, आप सब इस चीज को समझिए। एक गरीब इंसान जो भूख से तड़प रहा हो, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, पेट भरने के लिए अन्न नहीं, और जिस व्यक्ति के पास में सोने की ओखली मिला हो, वह फिर भी कहता है कि यह जमीन जिसकी है उसी की यह ओखली है। अतः हमें
या ओखली राजा को लौटा देना चाहिए। वाह, क्या यह गरीब किसान है। आजकल लोग ऐसा करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन हम सब विद्यार्थियों को चाहिए कि हम लोग भी इसी तरह का ईमानदारी बरतें। रास्ते में गिरा हुआ कोई भी पैसा, रुपया, सामान वह हमारा नहीं होता है, वो किसी अन्य का होता है। हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। हमें उस वस्तु को कभी भी नहीं लेना चाहिए। प्रयास करनी चाहिए कि यह वस्तु जिससे है, जिसका है, उसके पास दे दें। आज आप पढ़ भी रहे हैं, भूखा प्यासा व्यक्ति सोने की उखली मिला जिससे उसकी जिंदगी संवर सकती थी। उसे कभी किसी के दरवाजे पर भीख नहीं मांगनी पड़ती, हाथ नहीं फैलाना पड़ता। यदि वह सोने की उंगली रख देता, फिर भी उसने ईमानदारी बरता और उसने कहा कि बेटी, इसे राजा को हम लौटा देंगे। किसान की बेटी बोली, नहीं, आपको कल मैं फिर पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।